मध्य प्रदेश के गुना में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त 2 सीटर निजी विमान हादसे का शिकार हुआ। हादसे में दोनों पायलट घायल। यूपी के अलीगढ़ में बाइक सवार दबंग ने 2 लोगों को डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के आगरा में मॉल की पार्किंग में दर्दनाक हादसा हुआ। कार सवार ने 1.5 साल की बच्ची को रौंदा, हुई मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हल्द्वानी में बीच सड़क चलती स्कूटी बनी आग का गोला। युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग की चपेट में आने से स्कूटी जलकर खाक। पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ का कहर। गाड़ी सवार 10 सवारियां बाढ़ में बही, 10 लोग लापता। एक का रेस्क्यू हुआ, बाकी की तलाश जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। पढ़ाई के बदले बच्चों से करवाया गया काम। सोशल मीडिया पर बर्तन धोने का वीडियो वायरल। यूपी के बागपत में तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा छात्र। प्राथमिक विद्यालय में मचा बवाल। 8वीं के छात्र के बैग से बरामद हुआ तमंचा। यूपी के लखनऊ में सामने आया स्टंटबाजी का वीडियो। बिना नंबर प्लेट की थी कार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में ग्राहक की पेटीज में निकला कीड़ा। स्वीट्स के स्टाफ ने मानी अपनी गलती। ग्राहक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। उधर चमोली में पहाड़ी का हिस्सा टूटने से एनएच छिनका बंद किया गया। मार्ग को वापस सुचारू रूप से करने में जुटा प्रशासन। हाईवे बंद होने से लगी लंबी कतार। राजस्थान के करौली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। पानी में तैरते दिखाई दिए लोग। राजस्थान के करौली में भारी बारिश से बिगड़े हालात। नदियों का बढ़ा जलस्तर। आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश से उफान पर नदियां। सोम नदी का तटबंध टूटने से फसल हुई जलमग्न। लोगों का दहशत में माहौल। रामबन में बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई। रास्ते में मलबा हटाने का काम जारी। यातायात हुआ प्रभावित। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में दुंगाली नाले में आई बाढ़। पानी के तेज बहाव में पुल की ऊपरी दीवार हुई क्षतिग्रस्त। आवागमन हुआ बाधित। बिहार के पटना में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। पानी में डूबी नजर आई कारें। बारिश ने बढ़ाई परेशानी। गुजरात में सरोवर बांध से छोड़ा गया पानी। पहली बार खोले गए 5 गेट। तस्वीरें सामने आई। अंबाला में जमकर बरस रहे बादल मूसलाधार। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति। राहगीरों को हो रही परेशानी। बांग्लादेश के गोपालगंज में युवक की बेरहमी से पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं को किया जा रहा जानबूझकर टारगेट। बांग्लादेशी सेना भी हिंदुओं को पीटते दिखाई दी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले को लेकर अयोध्या में भड़के लोग। हिंदू संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर वाराणसी के लोगों के अंदर भी फूटा गुस्सा। कई हिंदू संगठनों ने जारी किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बीच अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर घरों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। यहां पे निकाला गया मार्च। विरोध निकाल रहे मार्च कर रहे लोगों ने किया चक्का जाम। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। फ्रीडम पार्क में बड़ी संख्या में जुटे लोग। बांग्लादेश के गोपालगंज में भी झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने सेना की गाड़ी में लगाई आग। आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। बांग्लादेश के गोपालगंज में भड़की हिंसा। हथियारबंद आवामी प्रदर्शनकारियों ने सेना के एक वाहन में आग लगा दी। तस्वीरें सामने आई। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में बैंकिंग संकट। अंतरिम सरकार ने पैसे निकालने की तय की लिमिट। एक बार में लोग निकाल सकते हैं सिर्फ 2 लाख टका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज। कहा हिंदुओं को किया जा रहा अपमानित। विश्व के हिंदू समुदाय में भारी रोष। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए। उनके घरों में आग लगा दी गई। पूरे विश्व के हिंदू समुदाय में इन घटनाओं से भारी रोष है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। गोलीबारी के दौरान 2 जवान शहीद। एक स्थानीय नागरिक की मौत की खबर। 2 जवान घायल हुए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। कोकरनाग में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी।
जम्मू के किश्तवाड़ में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े जैश ग्रुप के आतंकी, ऑपरेशन स्थल की ओर जाने वाले रास्ते बंद किए गए। अनंतनाग में हुए मुठभेड़ पर बोले डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी, कहा लगातार अनंतनाग में ऐसा होता आया है। साथ ही बोले पीओके बॉर्डर की ओर से ट्रेंड होकर आ रहे आतंकी। उनके कैंप्स हैं, उनकी आर्मी वहाँ बैठी है, वो अपने स्लीपर्स, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो इनको लॉन्च कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। इनको ड्रोन्स का सहारा है, उनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ है। कोलकाता के अस्पताल में भारी पुलिस फोर्स तैनात, इमरजेंसी वार्ड में आ जाने पर रोक लगाई गई। हत्याकांड में एक से ज्यादा आरोपी होने की कही जा रही है बात। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का मामला, सूत्रों से बड़ी खबर, 2 सिक्योरिटी गार्ड को किया गया सस्पेंड। घटना वाले दिन सेमिनार हॉल में भी थे दोनों सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या का मामला, पुलिस ने अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज किया जब्त। अस्पताल के कुछ लोगों को इसे समन भेज सकती है पुलिस। कोलकाता में डॉक्टर की मौत के बाद बवाल हुआ। अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र, हालातों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। कोलकाता में महिला की मौत के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला, अस्पताल में देशव्यापी वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की गई। कोलकाता में महिला की हत्या मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, कहा इस अपराध के पीछे सिर्फ एक शख्स नहीं, हम चाहते सीबीआई जांच हो। डॉक्टर की हत्या को लेकर बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा ममता बनर्जी को देना चाहिए इस्तीफा, मामले पर होनी चाहिए सीबीआई जांच। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना पर फेमा अध्यक्ष का बयान सामने आया, कहा घटना बहुत ही दुखद है और संवेदनशील, मामले की होनी चाहिए सीबीआई जांच। जो घटनाएं घट रही हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए दुखद है और चिंताजनक है। इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, 61 फसलों की 109 किस्में जारी की गई। पीएम ने किसानों के साथ बातचीत भी की। 61 फसलों में 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी की फसलें शामिल हैं। आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगा भरपूर फायदा। उपज बढ़ाने में भी किसानों को मिलेगी बड़ी मदद। आईसीएआर ने तैयार की है बीज की किस्में, खेती के लिए साबित होंगी लाभदायक। वक्फ विधेयक को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा अगर कोई जमीन आम लोगों की है तो सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। वक्फ बोर्ड पर बोले मौलाना फजल उर रहीम मुजादादी, कहा हमारे धार्मिक मामलों में नहीं देना चाहिए सरकार को दखल। दिल्ली में शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी का दफ्तर, रविशंकर शुक्ला लेन, अब होगा दफ्तर का नया पता। भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा कुछ लोग फैला रहे झूठी अफवाह, भारत के पड़ोसी देश से तुलना करना गलत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और एजेएसयू अध्यक्ष सुदेश महतो से की मुलाकात, सभी नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नेपाल के दौरे पर पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, दोनों दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। देश के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हुआ, 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से चल रहा था इलाज। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा नटवर सिंह का भारत के विकास में अहम योगदान।